नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा फतेहपुर द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक भव्य गोष्ठी समारोह एवं मेघा अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 29 मई 2025 को सुबह 11:30 बजे से किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें महाराणा प्रताप जयंती समारोह, मेघा अलंकरण कार्यक्रम, विशिष्ट जनों का सम्मान समारोह, कविता रचना और चित्रकला प्रतियोगिता और शोभा यात्रा शामिल है। इस अवसर पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों का अभिभाषण और महाराणा प्रताप के जीवन और कार्यों पर चर्चा की जाएगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। क्षत्रिय समाज के विशिष्ट जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिन्होंने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपने योगदान से समाज में मान सम्मान और ख्याति प्राप्त की है। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर आधारित कविता रचना और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 5 से स्नातक तक के बच्चों के मध्य किया जाएगा। पटेल नगर से प्रारंभ होने वाली शोभा यात्रा का समापन ठाकुर दरियाव सिंह की प्रतिमा के माल्यार्पण उपरांत होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष कुंवर विजय सिंह गौर, जिला महामंत्री रवि कुमार सिंह, नागेंद्र सिंह चौहान, मंडल उपाध्यक्ष प्रयागराज व संजय सिंह सेंगर कोषा अध्यक्ष इस कार्यक्रम का आयोजन पटेल नगर चौराहा स्थित प्रेक्षागृह में होगा। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा फतेहपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम 29 मई 2025 दिन गुरुवार को प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया है और उस कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा कुछ रचनात्मक कार्य भी करने जा रही है। वो कार्यक्रम हमारे विभिन्न प्रकार के हैं, जो मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को सूचित करना चाहता हूं। पहला कार्यक्रम यह है कि जो बच्चे 85% से लगा करके और इसके ऊपर जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड के, सभी बच्चों को, टॉप 10 बच्चों को क्षत्रिय महासभा मंच से सम्मानित करेगी। और इसके बाद अगर किसी भी समाज के जो टॉपर बच्चे हैं, उनका भी हम सम्मान मंच से करेंगे। ये सूचना आपके माध्यम से और अपने माध्यम से भी, ग्रुपों के माध्यम से भी हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। अगला है, हमारे क्षत्रिय समाज के जितने भी मई 2023 से और अब तक जो भी किसी भी क्लास 1 से क्लास 4 तक के जिस भी सर्विस में बच्चों का चयन हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा पास करके वो नौकरी प्राप्त किया है, सफल हुए हैं, उनका भी मंच के माध्यम से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सम्मान करेगी। और इसके बाद जो है, जो हमारे क्षत्रिय समाज के समाज सेवी हैं और अन्य सम्मानित और प्रतिष्ठित समाज के बुजुर्ग हैं, जो व्यवसायी संगठन और जो किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है, उनका भी हम सम्मान करेंगे। और इसके बाद एक प्रतियोगिता परीक्षा भी कक्षा 5 के बच्चों से लगा करके स्नातक के बच्चों तक का जो है मतलब चित्रकला या और भी निबंध प्रतियोगिता, ये सब भी कराई जाएगी, जिसको ए और बी और सी ग्रेड दिए जाएंगे, जिसमें सभी प्रतिभागी बच्चों को जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये कार्यक्रम है। इसके बाद ये कार्यक्रम गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। गोष्ठी के आयोजन के बाद में कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था भी है और भोजन की व्यवस्था भी है। इसके बाद कार्यक्रम के समापन के बाद हम लोग शोभा यात्रा भी निकालेंगे, जो प्रेक्षागृह से चल करके और पटेल नगर चौराहा, बर्मा चौराहा होते हुए ठाकुर दरियाव सिंह प्रतिमा स्थल में माल्यार्पण करने के उपरांत समापन किया जाएगा। हम आपके माध्यम से एक अपील ये करना चाहते हैं कि जो क्षत्रिय समाज के बच्चे 85% से अधिक नंबर पाए हैं, वो हमारे नंबरों पे, जो ग्रुपों के विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से प्रचारित किए गए हैं, उन पे अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम
और जो उन्होंने प्राप्त किया है अवार्ड का नाम, इतनी सूचनाएं हमें 2 दिन के अंदर प्रेषित कर दें, तो उसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं कि आपके स्तर से भी इसमें पहल की जाए। और साथ में फतेहपुर ज़िले के जो टॉप 10 बच्चे जो किसी भी समाज से और किसी भी बोर्ड से हैं, उनका हम जो सम्मान करेंगे। इसके लिए जी एक बात क्षत्रिय समाज में सदैव से सम्मान पाता चला है। आपने तमाम सम्मान की बात की है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से जूझ कर और प्रतियोगिता ली है, उसमें हासिल की है। उनके लिए क्या कोई आर्थिक व्यवस्था या कुछ और आपने रखा है? जी हाँ, जो बच्चे क्षत्रिय समाज के अगर आर्थिक रूप से ऐसी विपन्नता का सामना कर रहे हैं, तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जो भी यथासंभव मदद है उनकी हम जानकारी मिलने पर करेंगे। केवल क्षत्रिय समाज? आप देखिए क्षत्रिय महासभा है, तो बाकी और भी यदि ऐसी कोई आती है, कोई जानकारी कोई भी अगर जो है गरीब, अगर किसी भी जाति का अगर गरीब बच्चा अगर हमारे पास आएगा, अगर सूचना मिलेगी तो उसकी यथासंभव हम लोग अपने समाज से मदद करेंगे।